वो बड़े ही महान है, सचमुच वो बड़े ही महान है। लेकर के ख्यालों में खुशियाँ, अतरों पे खुशी बिखराए जा। अब वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा पाएगा। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य आत्मा, दो शब्द का प्रयोग अपनी रोज की दिनचर्या में और अपने जीवन में बार बार करते हैं, और वो दो शब्द हैं मैं और मेरा। अब मैं क्या और मेरा क्या? दो प्रकार से मैं और मेरा है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक मैं के अंदर आत्मा अपने को आत्मा समझती है, यानी मनुष्य अपने मनुष्य देह न समझकर स्वयं को आत्मा समझता है। और नकारात्मकता में मनुष्य स्वयं को भुलाकर, स्व को भुलाकर मैं आत्मा हूं, तो मैं को भुलाकर जब मेरा शरीर, परंतु मैं मनुष्य, शरीर मेरा परंतु मैं मनुष्य, आत्मा हूं ये स्मृति नहीं, तो ये नकारात्मक मैं हो जाती है। और मैं आत्मा हूं मनुष्य नहीं, तो ये सकारात्मक मैं है। ऐसे ही मेरा भी सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक मेरा कहता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, और नकारात्मकता कहेगी मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, परंतु मैं राजा हूं, रंक हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, दुखी हूं, सुखी हूं। कहीं मैं का अभिमान भी, मैं बहुत महान हूं, ऊंचा हूं, डिग्री वाला हूं, ऊंचे पद वाला हूं, तो वो है मेरा नकारात्मकता। मेरा पद ऊंचा है, मेरी डिग्री बहुत ऊंची है, मेरा बहुत जगत में मान है, तो मेरा मेरा करता है।
ठीक उसी प्रकार मैं के अंदर ये नकारात्मकता आती है कि मेरा घर, मनुष्य ने अपने को देह समझा, मैं आत्मा हूं, तो मैं भुलाकर, स्व को भुलाकर, आत्मा को भुलाकर उसने स्वयं को देहधारी मनुष्य समझा, स्वयं को मनुष्य कहा, स्वयं को मानवी कहा। स्वयं को मानवी कहने से, मनुष्य कहने से, फिर वो जिसके द्वारा पैदा हुआ उसको अपने माता पिता कहता है। फिर उनके जो भी मित्र संबंधी, उनको वो अपने संबंधी समझता है और उन्हों को अपना समझता है। जैसे इस देह को जन्म कौन देता? माँ और पिता मिलकर के देते। माँ फिर 9 मास गर्भ में रखती, तो प्रकृति के अधीन रहते और फिर जन्म लेते। तो प्रकृति के अधीन यह देह और आत्मा। तो मनुष्य आत्मा जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो देह भी है और देह में आत्मा भी है, तो कहलाए मनुष्य या मनुष्य आत्मा। और जैसे ही देहधारी बने तो मेरापन शुरू हो गया। माँ ने गोद में लिया, माँ ने परिचय देना शुरू किया स्पर्श से। माँ के स्पर्श ने महसूस कराया कि मैं इस देहधारी व्यक्ति का हूं। फिर धीरे 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 ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे मामा हैं, चाचा हैं, मौसी हैं, दादा है, नाना है, मित्र है, सखी है, सखा है, शिक्षक है, गुरु है, पति है, पत्नी है। धीरे 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 जैसे मकड़ी जाला बनाती है, ऐसे हमारे भी देह के संबंधों की एक जाल की रचना होती है। एक जाला मैं बनाती जाती हूँ और उस जाले के अंदर ये सारे उसके तार बनते हैं संबंधों के, जो भिन्न भिन्न संबंधों के नाम से पहचाने जाते हैं। वो भी देहधारी, मैं भी देहधारी बनकर, स्वयं को देहधारी समझकर और दैहिक नातों को अपना समझकर, मानकर, स्वीकार कर और उन पहचान में मैं चलता रहता हूं। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं देह की पहचान में आगे बढ़ती जाती हूँ या बढ़ता जाता हूँ, मैं स्व का जो असली परिचय है कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाता है। आत्मा ही देह बनती है जैसे, और देह मेरी आत्मा बनती है। ये दोनों के बीच का जो महान अंतर है वो विसरा देते हैं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी। आत्मा अजर और अमर, देह नाशवान।
आत्मा के लिए गायन है। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। उसको कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, मार नहीं सकता, उसको अग्नि जला नहीं सकती, उसको जल गीला नहीं कर सकता। तो आत्मा का परिचय अलग है, पर और देह का परिचय अलग है। देह नाशवान है, देह को कर्मेंद्रियां मिली हुई है और उन कर्मेंद्रियों के साथ वो मानवी कहलाता है। और उस देह में आत्मा की प्रवेश करने की क्रिया, जिसको जन्म कहते, और आत्मा की निकल जाने की क्रिया, जिसको मृत्यु कहते। तो पहले इस मैं और मेरा को समझना अति आवश्यक है। जब मैं मेरा को समझे हम, तब हम देह का भान तोड़ने का कारण भी समझ सकें कि हम देह भान क्यों तोड़ें और मैं आत्म भान में क्यों रहूं, ये मैं समझ सकूं। क्योंकि आत्म भान मेरी उन्नति कर सकता है, आत्म भान मेरा कल्याण करता है, आत्म भान मुझे सभी सुखों के आनंद में ला सकता है, और देह भान मुझे दुखी कर सकता है, अशांत कर सकता है। देह भान मुझे सर्व दुखों की अनुभूतियां कराता है। परंतु आत्मिक भान में और सच्चे संबंध से जब पिता परमात्मा की स्मृति में हम रहते हैं, अर्थात पिता को याद करते हैं, तो उस याद से हम देही अभिमानी स्थिति का आनंद ले सकते हैं। जब हम पिता परमात्मा को आत्मा बनकर याद करते हैं तो वो है सच्ची याद। और जब देह समझ के याद करते हैं, देह भान में याद करते हैं, तो वो है देह अभिमान की अयथार्थ याद। तो यथार्थ याद के लिए हमें क्या करना पड़े? पहले यथार्थ को जानना पड़े, यानी सत्य को जानना पड़े, सत्य को समझना पड़े। सत्य ये है कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। परमात्मा भी परम आत्मा है, और देह, मैं यदि देहधारी हूं तो मेरे माता पिता भी देहधारी है। मेरे माता पिता भी विनाशी हैं, आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा के माता पिता परमात्मा अविनाशी है। तो अविनाशी होकर हम अविनाशी को याद कर सकते हैं, पर हम विनाशी देह समझकर जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो याद ठहरेगी नहीं। हमारी याद टूटेगी, जुटेगी, टूटेगी, जुटेगी, टूटेगी, जुटेगी। इसीलिए भक्ति में कहते हैं, हम बहुत मन को प्रभु की लगन में लगाना चाहते हैं पर लगता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु को याद करने के लिए हमको आत्मिक भान, देही हूं, आत्मा हूं, यह स्मृति रहना अति आवश्यक है, जो हम रख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देह भान से जीवन जी रहे हैं। मैं फलाने नाम की, फलानी जाति, धर्म, भाषा वाली आत्मा हूं, मैं मनुष्य आत्मा हूं, देहात्मा हूं। इसीलिए मेरा मन अनेकों में भटकता है। प्रभु एक है, मैं आत्मा उस एक की संतान हूं, परंतु ये देह अनेकों में बंटती है, इसीलिए उसको अनेकों की याद भी आती है। यहाँ एक परमात्मा से सारे रिश्ते नाते बनते हैं, इसीलिए हर रिश्ते नाते के साथ एक पिता याद आता है।
और वहाँ अनेकों को हम याद करते हैं और प्रभु से रिश्ता हमारा जुटता ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा एक कोई नहीं। तो पहले हम ये बात अच्छी तरह समझ लें कि मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा की मैं संतान हूँ। मैं आत्मा का पिता परमात्मा है और मैं परम आत्मा की संतान आत्मा हूँ। ये देह दैहिक माता पिता और दैहिक जो भी मित्र संबंधी हैं उनसे संबंध रखती है, और वो विनाशी संबंध है जो एक न एक दिन खत्म होते हैं और बदलते रहते हैं। तो हम अविनाशी पिता को याद करेंगे तो हमारी स्थिति अविनाशी सुखों को प्राप्त करेगी, और विनाशी देह की स्मृति में रहेंगे तो विनाशी दुखों की प्राप्ति हमें दुखी करती रहेगी। अतः एक पिता को याद करने का अभ्यास करें, और उस अभ्यास के लिए मैं विदेही, मैं अशरीरी, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ये बार बार स्वयं को स्मृति दिलाएं, और बार बार ये स्मृति दिलाएं कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान, ज्योति स्वरूप अविनाशी अजर अमर आत्मा हूँ। और हम पिता को याद करें। ओम शांति।